कामना न जाए। संसार की कामना कोई मिटा दे, असंभव। क्यों? इसलिए कि हम लोग आनंद चाहते हैं। तो संसार में तुम्हें आनंद कम मिल गया? अरे थोड़ा बहुत तो मिलता है। अरे तो वो तो नश्वर है, क्षणिक है। अरे तो अब जो बड़ा नहीं मिलता तो छोटा ही सही। इसको मिटा तो तब सकते हैं आप जब कोई दिव्यानंद दे दे, कोई असली वाला अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए जो भगवान वाला आनंद है, अगर वो कोई दे दे तो ये मिट जाए कामनाएं संसार की। ऐसे सोचने से मैं मिटा दूंगा, मैं, मेरे क्या पागलपन की बात करता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं मिटा सके। ये मन इतना बलवान है कि इस पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सका, कोई नहीं। भागवत में कथा है, भगवान ऋषभ, भगवान के अवतार हैं, उनके सामने सिद्धियां खड़ी हुई, अणिमा लघिमा गरिमा। उन्होंने कहा तुम लोग कौन हो? हम लोग महाराज सिद्धियां हैं। यहां कैसे आई हो? आपकी सेवा के लिए। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं ना? हाँ हाँ, तो आपकी हम सेवा करना चाहते हैं। भाग यहां से, सेवा करने आई है। तुम चुड़ैलों ने बड़े बड़े योगीश्वरों को नष्ट कर दिया। मैं ऐसा गधा नहीं हूं सेवा करने के बहाने अब फिर उसको फंसा लोगी और अपने एक एक विशेष सीट मिलने के लालच में आदमी आपका उपयोग करेगा 4 दिन, फिर वो भी खत्म। तो उन्होंने कहा न कुर्जात कर्चित सख्यम मनसी है नवस्थित। अरे मनुष्यों, इस दुश्मन मन का विश्वास न करना कभी। ये कभी मुआफिक भी रहता है, अच्छी बात भी सोचता है, कभी कभी धोखा देने के लिए। अब तुम विश्वास कर लेते हो कि ये हमारा मित्र है। अरे इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्र जाए वो पुंश्चली। अरे ये ऐसी खतरनाक मन की स्थिति है जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री पति की गोद में लेटकर भी पराये पुरुष का चिंतन करती है। ऐसे ये मन की वृत्ति है, इसका कभी विश्वास न करना। और यही हम लोग करते हैं। मन कर रहा है रसगुल्ला खाए, मन कर रहा है सो जाए, और फिर उसमें आपको सुख मिलता है ना, टेम्परेरी, तो इसलिए आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और घूम घूम के उसी संसार में, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। अब भगवान का मामला तो परोक्ष है, और वो भी 10-20 संत कह गए हैं। ये सारी दुनिया से इधर ही भाग रही है, ये सब बेवकूफ थोड़ा ही है। इधर ही भागो, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, संसार इकट्ठा करो, खूब आनंद मिलेगा। मिलेगा, मिला नहीं? हाँ अभी नहीं मिला, मिलने वाला है, मिलेगा मिलेगा। इसी आशा में अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। अरे मोटी गधे की अकल से सोच लेते
कि तुम कौन हो। एक क्वेश्चन, शरीर तो नहीं हो, ये तो तुम आंख से देख रहे हो। वो लेटा है और वो चला गया, ये लेटा है और चला कौन गया? अरे वो इसके अंदर एक रहता था। अच्छा, ये जानते हो तुम? हाँ हाँ, वो तो प्रत्यक्ष ही है, जानना क्या है? उसको क्या कहते हैं? वो सब मुझे बारीकी नहीं मालूम है लेकिन इतना मालूम है कि इस शरीर में एक कोई बाहरी चीज रहती थी, उसी से ये सब वर्क करता था। अब वो चला गया शाम को 4 बजे। सवेरे ये गंदा हो गया, बेकार हो गया, सड़ेगा, बदबू करेगा, निकालो, जलाओ। उसकी बीबी, उसका बेटा, उसका बाप, अरे लकड़ी क्यों नहीं लाए अभी तक? अरे क्या जल्दी है जलाने की भाई, और थोड़ा देख लो 2-4 दिन। अरे नहीं 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 ये तो मिट्टी हो गया, अब क्या देखे उसको। इतना बड़ा अपमान। तो बस अगर इस बात को तुम मान लो कि वो कोई और है जो आनंद चाहता है, और वो दिखाई नहीं पड़ता। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई कि देखते हैं किधर से निकलती है वो आत्मा चली गई, सब देखते रहे। इतनी सूक्ष्म है, हाँ, और इतना कमाल करती है कि आंखें देखने लगी, कान सुनने लगा, नासिका, सब इंद्रियां काम करने लगी, चलने लगा, दौड़ने लगा। और वो जो अंदर है ये सब कराने वाला, वो इतना बारीक है कि जब जाने लगा तो सब बैठे, कोई नहीं जान सका आज तक। तो वो जो है जिसके कारण ये वर्क करता है, वो तुम हो असली, उसको समझो। वो मोटी चीज नहीं है, अरे किसी दूरबीन से भी नहीं देख सकते। तो फिर ये संसार तो मोटा है, इसकी चीजें पंच महाभूत की है। इनका सारा संसार तुमको कोई दे दे, लिख दे, तो भी आनंद नहीं मिलेगा। अहंकार जरूर मिल जाएगा, मैं सारे संसार का राजा हो गया और नुकसान हो गया। मन, तुम्हारे अंदर जो थोड़ी मानवता थी, थोड़ी दीनता थी, वो भी गई। हाँ देखो ना, हमारे संसार में अच्छा खासा आदमी था, अब वो पीएम हो गया, सीएम हो गया, और उसकी लॉटरी खुल गई, बदल गया। आकर के चलता है किसी से, वो मिलने आए हैं आपके दोस्त, है कौन सा दोस्त, हमारे पास टाइम नहीं है, कह दो। जब गरीब था तो सबकी खुशामद करता था, अरे अब वो गरीब हो गया, हम अमीर हो गए, किसी की परवाह नहीं हमको। आदमी शैतान बन जाता है। श्रीमद बक्र न की न के, अगर आप कहे योगी लोग बच जाते होंगे, अरे क्या बचेगा जोगी जोगा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। वो मालूम नहीं पड़ता है, वो बीमारी ऐसी विचित्र है
कि वो सब सोचता है अकेले में, अकेले में मैं कोई अहंकार तो नहीं करता, नहीं तो मैं तो दान करता हूं। अपनी तारीफ कर लेता है। और पाप बेधड़क करता है। तो केवल इतना अगर हमको नित्य विश्वास रहे कि मैं सूक्ष्म आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का अंश है, मेरा सब्जेक्ट केवल परमात्मा है। जैसे आंख का सब्जेक्ट रूप है, शब्द नहीं, कान का सब्जेक्ट शब्द है, स्पर्श नहीं, त्वचा का सब्जेक्ट स्पर्श है। ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा है, ये आनंद का अंश है, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। बस इतनी सी बात दिमाग में किसी के बैठ जाए, इधर भागना बंद हो जाए। अरे देखो, इसके लिए कोई बड़ा अभ्यास आवश्यक नहीं है। एक लड़की है 18-20 साल तक, जब तक शादी नहीं हुई तो ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मायके की वो तारीफ करती है अपनी सहेलियों से। अटैचमेंट है, फैक्ट में है। कोई हानि हो जाए अपने उसके बाप के घर में तो बाप रोने लगा तो वो भी रोने लगी। क्या हुआ? हमारी गाड़ी चोरी हो गई, हमारा सब जेवर चला गया। तेरा कहाँ गया रे? अरे मम्मी का गया, वो मेरे ही तो है। लेकिन जैसे ही ससुराल गई, सब दिमाग बदल गया। ये मेरा घर है, वो तो भैया का है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये मेरा पक्का विश्वास। और उसमें अटैचमेंट। रात को कोई चीज चोरी हो गई, सवेरे ससुराल वाले मुंह लटकाए, इसने भी लटका लिया। अरे तेरा क्या बिगड़ गया? अरे अभी तो कल आई है। अरे मेरा ही तो था, ये चला गया। देखो एक दिन में तो हम लोगों का तो 10 साल, 20 साल, 50 साल का समय देते हैं भगवान मानव देह का। डिसाइड कर ले हम आत्मा हैं, संसार में सब कुछ मिल जाए। यत पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पाशव स्त्रिया, सब कुछ मिल जाए सारे संसार का, नाल में कस्य पर्याप्तम। आनंद नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। ये तो भगवान बड़े चालाक हैं। उन्होंने सबका पेट ऐसा बनाया है कि सब बराबर ही खाएंगे। नहीं तो ये खरबपति लोग संसार खा के चले जाते। हाँ, और फिर और चालाकी देखो भगवान की। उन्होंने कहा बेटा तुमको माँ के पेट में मैंने शरीर दिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको शरीर नहीं दे दिया। उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है पेट में, हमने दिया है शरीर। तो पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? जब आप जाने लगेंगे ना तो इसको धर दीजिएगा यहीं। शरीर यहीं रख दीजिएगा, फिर आप जाइएगा अपने कर्मों को साथ लेके। कोई नहीं हुआ ऐसा पैदा जो कहे हम ले जाएंगे शरीर जी। हम लेके आए हैं संसार में, लेके जाएंगे इसको। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सिद्ध संत भी हुए,
सबको शरीर छोड़ना पड़ा यहीं पर। तो मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए संसार से मैं को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए ये डिसाइड करके मन को भगवान में लगाना है, इस मन की नहीं सुनना है। अरे ये नहीं है मेरा मन, इधर मत जा। ये मीठा तो है लेकिन जहर मिला है, इसमें मर जाएगा। खाली मीठे की लालच में जाता है। जितना विषय भोग करेगा उतनी वासना बढ़ेगी। ये उल्टी दवा कर रहा है तू। ये बीमारी बढ़ाने का है संसार, घटाने का नहीं है। जब से पैदा हुआ कितना सुख मिल चुका, कोई हिसाब है? भूख लगी, मम्मी ने दूध पिला दिया। प्यास लगी, दर्द हो रहा है, मम्मी ने दवा दे दी। वहां से लेकर 50, 60, 100 साल तक जब तक जिंदा रहा, एक दिन में 50 बार सुख मिला। एक ने तारीफ कर दी हो बड़ा सुख मिल रहा है, क्या बात है जी, उसने हमारी तारीफ की। लेकिन जब खत्म हो जाता है, भूल जाता है। बहुत भूख लगी थी, रसगुल्ले मिल गया गरम गरम, 10, 12, 15 खा लिया। भाई वे वाह क्या है। दूसरे दिन सब भूल भाल गया, फिर रसगुल्ला लाओ। एक बार माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, सुख मिला। तो अब चिंतन कर लिया करो उसी का। आंख बंद करो, मम्मी को चिपटा रहे हैं, अरे नहीं जी वो तो सब भूल भाल गया सुख, अब फिर नया चाहिए। ये क्या बीमारी है? हाँ यही है, ऐसी ही बीमारी है, इसको कोई जान नहीं पाता। तो केवल एक निश्चय करना है, हम आत्मा है, हमारा सुख श्री कृष्ण में ही है। ही नहीं भूलना है। हमारी आदत है भी लगाने की, भी नहीं लगाना, ही। संसार में व्यवहार करो, एक्टिंग करो। हाँ, नहीं तो लोग पागल खाने में बंद कर देंगे अगर वेदांत की बात करोगे तो। बेटा कहता है हम बहुत प्यार करते हैं पिताजी, पिताजी को कहना चाहिए अरे मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगा रे, और 1 फुट बढ़ा करके खूब एक्टिंग करो संसार में, ताकि कोई दुश्मनी न करे, नहीं तुम्हारा रहना, जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे लोग। हाँ, एक आदमी घर में आ गया, हम नहीं चाहते थे कि आवे, लेकिन अगर साफ साफ कह देंगे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएगा, आइए आइए आइए। एक्टिंग करो, खूब करो, लेकिन समझे रहो ये सब स्वार्थी है। ये चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे डैडी हो, चाहे कोई हो, अपना सुख चाहते हैं सब। सब अपना अपना सुख चाहते हैं, और हम भी तो चाहते हैं। ये अपना अनुभव भी तो है। एक डैडी हो अच्छा रहेगा, एक मम्मी भी आ जाए, एक बीवी भी आ जाए, 2-3 बच्चे भी हो जाए, हमारी भी तो कामना है ना, हमको भी सुख मिलता है अपने ही लिए। इसलिए इस बात को बार बार सोचना चाहिए, बार बार सोचने से पक्का होगा। तो इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। मैत्रेयी
गुरु के वाक्य, वेद शास्त्र के वाक्य, शिक्षाएं सुनो, कोई लाभ नहीं होगा, वो भूल जाएगा। ये संसार का अटैचमेंट इतना बलवान है कि बड़े बड़े ज्ञान भूल जाते हैं। बार बार सोचो, बार बार, तब पक्का होगा। ये जो नकली बाप वगैरह होते हैं शरीर के, कितने बार तुमने सोचा है, ये मेरी मम्मी है, मम्मी है, मम्मी है, 1000 लाख बार सोचा, तब पक्का हुआ। ऐसे ही ये हमारे माता पिता, भ्राता सब कुछ है, ये बार बार सोचना होगा। बस और कुछ करना नहीं, सोचना। ये मन, इसी को दुरुस्त करना है। इंद्रियां बिचारी कोई अपराधी नहीं है, केवल एक है मन, इसी ने बर्बाद किया हमको। इसी को केवल ये बार बार सोचवाना है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। शरीर के सब नातेदार पहले तो स्वार्थी है, और वो भी पता नहीं कब चले जाए। बाप जिंदा, बेटा चले जाए। अरे भाई, ये कैसी उल्टी बात है? मैं जिंदा हूं और मेरे 100 बच्चे मारे गए, मैं अंधा। धृतराष्ट्र ने कहा था श्री कृष्ण से। तो उन्होंने कहा कि देखिए देखिए, ऐसा है कि आप तो आत्मा है ना? हाँ हाँ मालूम है। तो आपको अपने अनंत जन्मों के पापों का स्मरण है? नहीं, 2-3 जन्म का तो है। तो क्या हिसाब आप लगा रहे हैं फिर कि कितने पाप कर चुके हैं? अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुका प्रत्येक व्यक्ति। तो अगर कोई संसारी दुख मिलता है तो समझ ले वो कहीं हमने भी ऐसे दुख दिया होगा किसी को, उसी का फल मिला है। ये पक्का समझ लेना चाहिए। उल्टे हम भगवान को गाली देते हैं, हमारे एक बेटा था मर गया, उसके 5 थे, 6वां हो गया। ऐसा सोचते। धन्यवाद। कामनाओं को मिटाने का अभ्यास न करो, कामनाओं को डाइवर्ट करके घुमा दो उसको। जैसे साइकिल चलाते हो ना, हाँ, तो साइकिल को खड़ी मत करो, घुमा दो तो अपने घर पहुंच जाओगे। ऐसे ही इस मन को तुम रोक लो, कहीं संसार में भी नहीं जाएगा और भगवान में भी नहीं जाएगा। अरे ऐसा कोई कर सका है आज तक? ये चलता रहेगा, ये मशीन बंद नहीं होने वाली। आत्मा के साथ जाती है, जहां जाती है वहां भी वही काम करती है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सब में वही एक मन है और सब में वही बीमारी है। संसारी विषयों को ढूंढ ढूंढ कर आनंद खोजना कोई मनुष्य ही की बात नहीं है। आज गाय को हरी घास मिली है, मजा आ गया। जैसे आपको रसगुल्ला मिलता है, कभी खीर पूड़ी मिलती है, तो आप कहते हैं मजा आ गया। सबको एक बीमारी है, तो उसको घुमा दो। ये 5 ही तो कामना है, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना। ये भगवान संबंधी कामना बना लो, वहां आनंद है। उनको कब देखेंगे, उनकी आवाज कब सुनेंगे, उनकी मुरली कब सुनेंगे,
ये सब कामना बना लो, बस हो गया। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। कामना वो भी वैसे ही है, जैसे इधर की कामना ऐसे इधर की। कोई महापुरुषों के एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती, वही जो हमारे पास है वही उनके पास भी। भगवान ने सबको एक तरह से दिया है, अब उसका उपयोग गलत करो। सबके घर में बिजली है, किस लिए? लाइट करो, गर्म करो, ठंडा करो, आराम से रहो। अब तुम पकड़ के तार मरना चाहते हो तो उसमें बिजली घर का क्या दोष है? मरो। ये तो तुमने गलत निर्णय कर लिया, उसका सही उपयोग करो। मानव देह का सही उपयोग है भगवान की भक्ति, इसके लिए भेजे गए हो। ये मानव देह भगवान ने दिया है, तुमने गर्भ में बहुत रोया, मैं मरा जा रहा हूं, कहां मैं पड़ा हूं, महाराज इस नरक से निकालो, आप ही का भजन करूंगा। आपको निकाल दिया बाहर। अरे मम्मी और डैडी वगैरह ने फंसा दिया। अरे तू मेरा है, मैं तेरा हूं, हम फंस गए। इसलिए कामनाओं को डाइवर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना।